आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है क्योंकि आज केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। सीबीआई की मांग केजरीवाल की रिमांड कर सकती है। केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि घोटाले के पैसे के बारे में आज अरविंद केजरीवाल बताएंगे। शराब घोटाले के पैसे के संबंध में आज कोर्ट में एक बड़ा खुलासा सीएम केजरीवाल कर सकते हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि आज केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया था कोर्ट की तरफ से, जिसमें उनसे कई सवाल जवाब किए गए और ऐसे में आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, उनकी पेशी होगी। अब बात दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से मचे सियासी घमासान की। केजरीवाल भले ही 28 मार्च तक यानी कि आज तक ईडी की कस्टडी में जेल में बंद है, लेकिन बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभाल रही हैं। बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में ही केंद्र सरकार और ईडी पर हमला बोल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क से विधानसभा तक मचा है हंगामा। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमलावर हैं। दिल्ली की ये लड़ाई सदन तक भी पहुंच गई है। विधानसभा के बाहर भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी विधायक मैं केजरीवाल लिखी टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंची, तो विधायक प्रवीण देशमुख ने हाथों में बेड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तस्वीर ने दिल्ली की सियासत में नई चर्चा तेज कर दी है, वो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की यह तस्वीर। इन दोनों तस्वीरों को अब आप जरा गौर से देखिए। सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी और उसी कमरे में बैठकर संबोधित कर रही हैं, जिस कमरे और कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल अक्सर संबोधित करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? सुनीता केजरीवाल के इस अंदाज से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की कमान संभाल ली है, राजनीति में भागीदारी बढ़ा दी है? क्या अब वो ही सीएम केजरीवाल के जेल से किए जा रहे फैसलों को अमल में लाने के लिए कुर्सी पर बैठ गई हैं? क्योंकि सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं। बुधवार को दूसरी बार उन्होंने जेल में केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद वीडियो संदेश दिया और केजरीवाल का भावुक संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और ईडी पर सवाल भी उठाए। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। सुनीता केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि 28 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे। सुनीता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेश होंगे तो वो इस तथाकथित शराब घोटाले का चिट्ठा खोलेंगे और इस मामले में सबूत भी पेश करेंगे। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल हर दिन शाम को अरविंद केजरीवाल से मिलने ईडी दफ्तर जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं। दरअसल केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आम आदमी पार्टी ने उनके जेल से ही सरकार चलाने की बात कही है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है और बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा।
बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी यहाँ पर जो है ले लिया गया है हिरासत में। आपको हम बताएं कि आज ही वीरेंद्र सचदेवा जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे, जहाँ पर उन्होंने शिकायत जो है वो दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो जेल से चल रही है। जिस तरीके से 2 चिट्ठियां जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दी गई, उसको लेकर जो है ये शिकायत जो है वो दी गई है। और अब यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और वो यहाँ पर अब प्रदर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। अब बीजेपी भले ही इस्तीफे की मांग कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह अपना संदेश देने के लिए किसी दूसरे नेता की बजाय अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुना है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है तो मुख्यमंत्री पद पर सुनीता केजरीवाल ही उनकी पहली पसंद हो सकती हैं। वो आम आदमी पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS अफसर रही हैं। आयकर विभाग में उन्होंने 22 साल तक नौकरी की और फिर VRS लिया था। वो दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में IT कमिश्नर रह चुकी हैं। उन्होंने जूलॉजी में मास्टर डिग्री भी ली है। सुनीता फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से वो लगातार केजरीवाल के संदेशों को दिल्ली सरकार और जनता तक पहुंचा रही हैं, उससे माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।